गाड़ी ऐसे टर्न मारने लगी, 2 लेपर्ड सामने, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गाड़ी के 5 फीट से लेपर्ड जा रहे, क्रॉस कर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे। तो मुझे ऐसे जानवरों से किक लगती है कि जिससे हम अपनी डेथ हो सके, लाइक स्नेक्स हो गए या फिर एलिफेंट हो गया या फिर टाइगर हो गया, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। अगर कोबरा आपके सामने फ्लैंक फुल करके खड़ा है तो आपको पता चल जाता है कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज। आज भी लोगों को टाइगर, लेपर्ड, चीता में डिफरेंस नहीं पता। दैट इज अ बेसिक थिंग। पैंथर और लेपर्ड्स अलग अलग होते हैं क्या? नहीं भाई, ब्लैक पैंथर, पैंथरा इज अ जीनस। ओके, जैसे कि पैंथरा टिग्रिस हो गया, मतलब टाइगर हो गया, पैंथरा फोकस हो गया, तो ये सब साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो ब्लैक पैंथर एंड ब्लैक लेपर्ड इज नॉट डिफरेंट थिंग। ओके, हाँ, ब्लैक लेपर्ड एंड ब्लैक जैगुआर इज अ डिफरेंट स्पीशीज। गॉट इट। बट वो एक पैंथर स्पीशीज का ही जीनस का ही हिस्सा है। सो ब्लैक पैंथर एंड ब्लैक लेपर्ड इज द सेम थिंग एंड ब्लैक जैगुआर इज अ डिफरेंट थिंग। सो लेपर्ड एंड जैगुआर में जो डिफरेंस है उसमें सिर्फ म्यूटेशन हुआ है, उसमें जो अपना उसको मेलेनिज्म बोलता है, जिसमें आपकी सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज रहती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक फैक्ट्री रहती है जो फैक्ट्री 2 कलर प्रोड्यूस करती है, एक ब्लैक शेड्स में ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, ये सब कलर्स आते हैं, और एक में आता है येलोइश रेडिश कलर। तो ये 2 जो कलर्स है, इसके ऊपर अपना स्किन का कलर ये होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका ब्लैक कलर जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें आपको जब वो प्रोड्यूस करता है तो उसके ऊपर एक प्रोटीन बैठता है जिसको जो उस ब्लैक कलर को प्रोड्यूस होने से कंट्रोल करता है। एक कंट्रोल स्विच बटन हम बोल सकते हैं। तो जब वो कंट्रोल स्विच में प्रॉब्लम आ जाता है, तब ब्लैक कलर को स्टॉप करने के लिए कोई मतलब ये नहीं रहता, तो उस समय वो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और उसकी वजह से उनका स्किन का कलर, फर का कलर ब्लैक कलर में चेंज होता है। तो हमारे इसमें भी हम जो बोलते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, तो उसमें वही है कि आपका कितना वो बोलते हैं, कितना वो म्यूटेशन हो रहा है, कितना आपके प्रोड्यूस कर रहा है, आपके अंदर जो कलर फैक्ट्री है वो कौन सा कलर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका स्किन कलर डिसाइड होता है। उसी प्रकार से वो स्पीशीज सेम है, दे कैन प्रोड्यूस अ कब्स ऑल्सो। तो उसमें लेपर्ड में जो होता है, लेपर्ड में ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि लेपर्ड से ज़्यादा जैगुआर में आपको म्यूटेशन ज़्यादा दिखते हैं, बिकॉज उसके जो प्रोड्यूस करता है, उसके मेन बेसिक स्ट्रक्चर में जो ब्लैक प्रोड्यूस करता है कलर, उसमें बेसिक प्रॉब्लम देयर आर 7 जीन्स जो डिफरेंट जीन्स है, उसमें से एक जो जीन्स है वो जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, तो उसमें जैगुआर में उसमें म्यूटेशन होने का संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए जैगुआर में आपको ब्लैक जैगुआर ज़्यादा दिखेंगे कंपेयर टू ब्लैक लेपर्ड। बट उसमें भी वो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे होता है ना कि ब्लैक नॉर्मल, उनका अगर मेटिंग हो गया तो कौन पैदा होगा, ये सब कॉम्बिनेशंस है। तो उससे आपको पता चलता है कि देयर आर ऑलवेज 2 कॉपीज अपने बीच में, अपने पापा से 2 कॉपीज आती है, अपने मम्मी से 2 कॉपीज आती है। उसमें किसी भी कॉपीज में किस कॉपीज में आपकी बिगाड़ है या खराब है, उस हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन लेके आपका कलर प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप कोई कैरियर हो, कोई लेपर्ड भले वो येलो है, बट वो उसके पेरेंट्स से वो कोई कैरियर है, और सेम दूसरा भी लेपर्ड कैरियर भरे वो येलो भी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 येलो लेपर्ड का ब्लैक प्रोड्यूस हो सकता है, या 2 ब्लैक का तो होगा ही। तो इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन रहता है और फिर वो प्रोड्यूस होता है। तो जो जैगुआर है दैट इज पैंथर, नो? पैंथर इज वही मैं बोला, इट्स अ जीनस। उसमें इट्स अ जीनस, ओके। उसमें वो टाइगर भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया, लायन भी आ गया, जैगुआर भी आ गया। गॉट इट, ऐसा ठीक है। क्योंकि मैंने अभी एक फोटो देखी थी जिसमें आई थिंक 2 लेपर्ड से एक ब्लैक लेपर्ड था पूरा, और एक नॉर्मल लेपर्ड था। तो अभी भी जैसे मुगर कसा गया था तो फीमेल येलो थी और वो ब्लैक था, ऐसा।
डोंट वरी, लेट्स टॉक अबाउट स्नेक्स, हम्म। क्योंकि स्नेक्स के बारे में मतलब मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अगर किसी एनिमल से डर लगता है वो स्नेक्स है। Okay. मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट डोंट लाइक टू सी स्नेक्स। कुछ होगा पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। स्नेक के बारे में मैं किससे बता सकता हूँ, बिकॉज हाँ, वही। मैं स्नेक के बारे में इतना सी मुझे डेफिनेटली, हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे एनिमल से अट्रैक्शन है या ऐसे एनिमल मुझे पसंद है, या ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं पसंद है, ऑब्वियसली देखना पसंद है, बट वो जो सलमान खान का किक मूवी आता ना, किक किससे लगती है, तो मुझे ऐसे जानवरों से किक लगती है कि जिससे हम अपनी डेथ हो सके या हम मर सके, या मतलब लाइक स्नेक्स हो गए, या फिर एलिफेंट हो गया, या फिर टाइगर हो गया, या फिर और कोई भी जानवर, मगरमच्छ, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते। तो उसी कंडीशन में जैसे ये था जवाई का, लेपर्ड का जो हमने किया था, वैसे ही हमारा किस्सा था अगुम्बे का। अगुम्बे हम गए थे, रेन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट पे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है। उसमें हमने सोचा था कि हम किंग कोबरा को देखने जाए और ऐसे ही मतलब दोस्त लोग निकले कि किंग कोबरा एक अलग पॉडकास्ट होना चाहिए स्टोरीज पे आपके। स्टोरीज पे तो बहुत दुनिया भर की स्टोरीज है, मतलब खत्म नहीं हो। तो हमने वैसे ही बाइक ली और हम चले गए। फिर बीच में जोगी वाटरफॉल, कारवार, फिर दांडेली, ये सब हम बाइक से पहुंचे उधर। जिस दिन पहुंचे तो उधर एक बंदे को मिला, पहले से ही मेरी बात हो रही थी, तो उसने अगुम्बे पहुंचे हम, और दूसरे दिन हमारा किंग कोबरा एक्सपीडिशन शुरू होने वाला था। और ये ऐसे ही है, आई थिंक सो 2014-15 की ही बात होगी, आई थिंक सो। तो उस समय क्या था कि सेम कि हमें नहीं पता था कि किस किंग कोबरा कब देखना होता है, क्या करना होता है। तो उस समय रेनी सीजन था, एंड रेनी सीजन इन वेस्टर्न घाट बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है। और हम वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद हम उसका नाम अभी याद नहीं है, वो जंगल में हम गए अंदर पैदल, और बहुत ज़ोर से, बहुत खतरनाक ज़ोर से बरसात चालू हो गई। और तब मेरे पास गोप्रो था, और क्या हुआ कि मेरे 2 फ्रेंड, 4 लोग थे, तो हम ऐसे जा रहे हैं और थोड़ा सा उस जंगल के अंदर है। तो मुझे वो जंगल देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें लीचेस होंगे। तो जो हमारे साथ जो था वो मस्त ऐसे ही हाफ चड्डी और चप्पल पहन के आ रहा, तो जो हमारे साथ जो गाइड था, तो मैंने उसको पूछा कि इस जंगल में लीचेस है क्या, तो बोला हाँ है। और जैसे ही बोला, मेरा फ्रेंड जोर से चिल्लाया, और वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा हेल्दी था, तो उसको वो लीच लगी थी, और उसने वो देखा, तो वो नाचने लगा ऐसे कि लीच निकालो, लीच निकालो। और फिर उसकी लीच निकाली, और वो और उसका फ्रेंड भाग गया। वो बोले कि हम बिल्कुल नहीं आएंगे, आप जाके कर लो, हम होम स्टे में आराम करेंगे। अच्छा, वो आए नहीं, भागे। एक लीच पकड़ी और वो भागे। फिर वो जो बंदा था, वो हाफ चड्डी में जो था, मैं और मेरा फ्रेंड, हमने एकदम जोश से ये डिसाइड किया कि हम तो अभी किंग कोबरा ढूंढेंगे। वही फ्रेंड जो जवाई के लिए, हाँ वही फ्रेंड, कि किंग कोबरा ढूंढेंगे ये जवाई के टाइम पे जो आपके साथ थे वही भैया। तो बरसात में ढूंढेंगे। तो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि बरसात में किंग कोबरा नहीं दिखता। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। वो ठंड के सीजन में नेस्टिंग होती है, फीमेल नेस्ट करती है, उसमें अंडे देती है, और उस टाइम ये होता है। तो हम जा रहे हैं, और फिर बाद में वो जंगल और भयानक होते गया, और पत्तियां दिख रही। उसके बाद आई रियलाइज कि अभी वाट लगने वाली है। और जैसी नजर घुमाई, पूरे उस पाथ पे लीचेस भरी पड़ी थी एकदम पूरे। और कहाँ से, और तब सेम शूज का जो स्पीति वैली में जो मैंने शूज पहने थे, वो बर्फ के लिए जैसे ऑपोजिट थे, वैसे ही ये बरसात के लिए ऑपोजिट थे, क्योंकि मैंने वो कापड़ वाले शूज पहने थे जो फट गए। और फिर जब शूज फटे, उसके पहले आई रियलाइज कि मेरे सब जगह पे, मतलब इधर लीच है, और मैं रियलाइज करने लगा कि लीचेस यहाँ तक कैसे पहुंच रही। तो हमने देखा कि जो कभी कभी हम बैग नीचे रखते थे, और
उस पे हाँ कैमरा उसमें चिपक जाती थी और वो कहीं से भी एंटर होती थी। एंड देन जब शूज फट गए तो शूज फटने के बाद क्योंकि वहां रुकने का मतलब यही नहीं था, आप रुक ही नहीं सकता, अगर रुके तो आपके ऊपर बहुत सारी लीचेस चढ़ जाएगी। और हम लिटरली भाग रहे थे। मैंने उसको, वो जो गाइड था उसको इतना बोला कि अरे तुम हाफ चड्डी और इसमें आया, हमको पूरा पैक होके हम आए, सॉक्स पहन के, ये पहन के, वो पहन के, तो तुमने थोड़ा तो आइडिया देना था कि लीचेस है। हमें नहीं पता था कि हम, और मैं बोला कि इस सीजन में किंग कोबरा दिखता है, वो बोला नहीं इस सीजन में नहीं दिखता। तो मैं बोला कि आया क्यों क्यों आया? लेके भाई? बोले आप इस पे आ जाओ, दिवाली के बाद आना तब दिखता है। बोला, मैं बोला कि यार तो ग्रेट है, फिर अभी क्या करें? तो हमने सोचा कि हमें तो ढूंढना ही है, भले नहीं दिखता होगा तो चलो 1% पे कर लेता है। और उधर रुकने का कुछ ये नहीं था। तो वो बोला एक दूर एक रिवर जाती है, छोटी सी, एकदम रिवर नहीं बोल सकते, एकदम छोटा सा एक पैच जाता है, तो उधर जाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए भी टाइम नहीं था कि कितने लीचेस हैं। और फिर जब वहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे शूज़ इधर से फट गए, और उसके बाद जब सॉक्स निकाले और मेरी पूरी पैंट निकाली, और तब इधर ऐसे बंचेस थे लीचेस के, और पूरा दोनों पैर में इधर 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 सब जगह लीचेस थी। और फिर मैं तो उसको खींच के तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे को घिन आ रही थी, तो मैं भी नाचने लगा फिर कि क्या करूँ अब। तो वो उसको बोला कि तू पहले ही लीचेस निकाल। अरे तो वो ऐसे काठी से ऐसे एक लीचेस निकालते गए, और फिर जब वो लगती तब रियलाइज नहीं होता, पर जब नहीं रियलाइज नहीं होता, पर खून इतना बह रहा था, बहुत भयानक खून बह रहा था। उसके बाद हमने हमारा मिशन तो ड्रॉप नहीं किया। हमने बोला कि ये शूज़ फट गए, तो शूज़ भी मैंने साइड में रख दिए, सॉक्स निकाल दिए, पैंट फोल्ड कर दी, और फिर नंगे पैर चले कि अगर नीचे चढ़ती हुई भी दिखे तो पहला मैं उसको निकाल दो। और नंगे पैर हम बहुत घने जंगलों में चले गए, बहुत घने जंगलों में, जहाँ मतलब आपको ऐसे झाड़ियों से ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। और फिर नीचे कहाँ कहाँ लगी थी वो पता नहीं था। फिर हमारे पास टिफ़िन पैक किया था, उतना हमने अच्छा किया था। फिर हम एक वाटरफॉल पे पहुँचे। वो इतना ब्यूटीफुल सीन था कि मैं आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच वो वाटरफॉल देखना, इट्स लाइक हॉलीवुड मूवी में कैसा रहता है कि आप जंगल में जा रहे हो और आपको एकदम बेहतरीन कुछ तो भी दिख जाए, प्लस मानसून था। और हमने टिफ़िन निकाला, और टिफ़िन जैसे ही निकाला मेरा फ्रेंड चिल्ला, रोहन रुक। रुका तो इधर मेरे इस पोर्शन पे इतनी बड़ी लीच थी, एकदम बहुत मोटी हुई, मतलब उसने पूरा खून पी लिया था। एंड फिर उसने वो खींची और मेरा पूरा ऐसा पूरा इधर से खून बहने लगा। और उस कंडीशन में कुछ नहीं, अभी खून बह रहा तो बह रहा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ये नहीं होता, मतलब पेन नहीं होता इतना। तो फिर उसके बाद हमने टिफ़िन खाया और फिर बहुत जगह ढूंढा, और उसके बाद हम वो ड्रॉप कर दिया। मतलब वो ऐसा था कि किंग कोबरा को ढूंढना। तो जैसे कि मेरा सांपों से अट्रैक्शन है, जैसे कि आपने पूछा, तो स्नेक रेस्क्यू मैंने कुछ साल पहले स्नेक रेस्क्यूअर के साथ फिल्मिंग करना चालू किया था। उस समय मुझे स्नेक के बारे में पता चला, जबकि मुझे पहले स्नेक के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप एक स्पीशीज़ पे अगर एक बंदा 20 साल लगा सकता है, तो आप सोचो कि स्नेक्स मतलब रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, और भी मरीन लाइफ तो डिफरेंट ही है। तो आप मतलब आपको अगर अच्छा एक बारे में स्टडी करना है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू अबाउट दैट। ये आपको सभी का नॉलेज इतना डीप लेने में आपका लाइफ कम पड़ जाएगी, इतना ये डिटेल है। तो उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि मुझे लगने लगा कि आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन मैमल्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स, बाकी की चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली। क्योंकि आप कितना भी करोगे, अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत बुक रीड करता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती है, और ऑब्वियसली इतने सालों से तो हूँ। तो स्नेक रेस्क्यूअर के साथ जब मैंने काम करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि हाँ कि व्हाट इज़ वेनमस, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वेनम एंड पॉइजन, व्हाट इज़ वेनमस स्नेक, व्हाट इज़ नॉन वेनमस स्नेक, कैसे ये पकड़ते हैं। तो मैं
ये हमेशा बोलता हूँ कि स्नेक रेस्क्यूअर जो अ, जब मैंने वो सीखा उनके साथ देखना चालू किया, तब मुझे पता चला कि ये कितना रिस्की ऑपरेशन होता है, क्योंकि और उससे उनको कुछ नहीं मिलता। आप सोचो ना कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, एंड आप किसका फायदा कर रहे हो? दोनों का फायदा कर रहे हो ना, इंसान का भी कर रहे हो क्योंकि और जानवर का भी कर रहे हो। सो यू शुड बी अवॉर्डेड, यू शुड बी रिकग्नाइज, एटलीस्ट यू शुड बी, मतलब आपके लिए तालियां बजनी चाहिए कि आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन करते हो। बट उसके बाद अगर आप डीपली जाओ तो ऐसा लगता है कि स्नेक मतलब हरारकी होती है, मतलब जैसे कि हम कोबरा, किंग कोबरा को देखते हैं या कोबरा को देखते हैं, तो उसमें लगता है कि हाँ भाई इस सांप में एक दिमाग का बेहतरीन इंसान, मतलब एक अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये अगर कोबरा आपके सामने आपका क्या बोलते हैं उसको, फ्लैंग फुल करके खड़ा है, तो आपको पता चल जाता है कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हाउ, मतलब आपकी नज़र उधर गई तो वो सटक जाता, उधर से कल्टी मार लेता है। तो उस प्रकार से तब हमें पता चला कि स्नेक में भी हायरार्की डिफरेंट लेवल पे एक इंटेलिजेंस है। और तब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट उसके बाद ऑब्वियसली स्नेक रेस्क्यूअर हो गए, ये हो गया, ऑपरेशंस हो गए। उसके बाद देयर इज अ बेसिकली वन थिंग आई ऑलवेज नोटिस कि द रिलीज ऑपरेशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हर एक ही इंसान से लेके हर स्पीशीज की एक टेरिटरी होती है, वैसे भी स्नेक्स भी उसी टेरिटरी के आसपास घूमते हैं, वो ज़्यादा नहीं। रिलीज ऑपरेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कहीं तो भी, अभी ऑब्वियसली उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, पर उसमें क्या होता है कि कोई स्नेक, मैंने स्नेक जंगल में बहुत कम देखे हैं और मैक्सिमम मैंने सिटीज के आसपास देखे हैं। तो स्नेक जब आप पकड़ते हो, रेस्क्यू करते हो और जब रिलीज करते हो, तब आप एक से हर छोटे चीज का एक इकोसिस्टम होता है, भले वो इंडिया का एक इकोसिस्टम, वर्ल्ड का एक इकोसिस्टम है, बट हर छोटे छोटे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर नगर सेवक, एक हायरार्की होती है, क्योंकि उनको उस एरिया में, उसका एरिया का वो मेन है, उस वो एक इकोसिस्टम है। ओके, ग्राम पंचायत हो गया, गांव का एक सिस्टम हो गया, वो एक इकोसिस्टम है ना। वो इकोसिस्टम में कोई डिफरेंट, भले वो कहीं से इंडिया का ही आदमी हो, पर वो उस गांव में वो आदमी आने से उस इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब हम रिलीज करते हैं, तो रिलीज का एक स्पेसिफिक एक जगह होती है जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होती है। ओके, कि जैसे कि मैंने यहाँ इस एरिया में, नोएडा में बहुत सारे सांप है, मैंने सांप पकड़ के सपोज कहीं जंगल में उधर छोड़ दिए, सपोज मैंने 10 कोबरा उठाए, 10 रसल वाइपर उठाए और कोई नॉन वेरेमस सांप उठाए और उधर जाके छोड़ दिए, तो उस छोटे से इलाके में अचानक से बाहर से 10 कोबरा आ गए, 10 रसल वाइपर आ गए, तो वहाँ जो बर्ड्स के अंडे हैं, जहाँ वो उधर रोडेंट्स हैं, जहाँ कोई भी जानवर है, उनके ऊपर अचानक से एक एक्सट्रीम लेवल का उस इकोसिस्टम पे प्रेशर आ। सो आपने एक इकोसिस्टम से जब आपने एक स्नेक लिया कहीं और छोड़ा, तो आपने वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया ना। सो बराबर है ना, मतलब एक जानवर की जान बचाई, वो तो बेस्ट है, पर वो जानवर कहाँ छोड़ा है जहाँ ऑलरेडी उतने हैं, मे बी उधर का कोई तो भी स्नेक होगा, उनका कुछ तो भी ये होगा, वो स्नेक बच रहा है कि नहीं, वो कहाँ पता मुझे। राइट, मैंने एक स्नेक पकड़ा, उधर छोड़ा, वो तो मैंने काम किया, अच्छा काम किया बहुत, पर वो स्नेक जहाँ छोड़ा है उसका क्या हुआ बाद में? क्या वो स्नेक ट्रैवल करके कहीं और पहुंचा है? क्या वो स्नेक उस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, या क्या वो स्नेक जिंदा रहा या नहीं रहा, या उधर के पक्षियों पे, उधर के रोड, कोई भी जो भी जानवर है जो स्नेक के प्रेबेस में आते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो। तो वो बहुत नेसेसरी है कि रिलीज ऑपरेशन, बट रिलीज ऑपरेशन वही प्रॉब्लम है कि आप कोई भी कोबरा, अभी इधर से मैंने निकाला तो यहाँ 500 मीटर 1 किलोमीटर में ह्यूमन सेटलमेंट ही है, बराबर ना, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं
इधर का कोबरा उठा के 500 मीटर का गाइडलाइन है या 1 किलोमीटर का अगर गाइडलाइन है तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरे को लोग मारेंगे कि भाई तू कोबरा हमारे यहाँ छोड़ रहा है, पागल है के, ऑब्वियसली ना, राइट। तो वो उठा के हम डाल रहे हैं जंगलों में या कहीं तो भी ऐसे कि जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। क्या हो रहा है उसके बाद? उसके बाद किसके पास रिसर्च है? आई डोंट थिंक सो कि किसके पास रिसर्च होगा। तो मुझे वो एक बात पे हमेशा कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे थोड़ा सा खालीपन, वैक्यूम लगता है कि उसके ऊपर सोचना चाहिए कि रिलीज ऑपरेशन का क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। वी एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट दैट। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना डीप जाके स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक स्नेक के बारे में मुझे ऐसा लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में है। बाकी डू यू थिंक डू वी एक्चुअली केयर अबाउट वाइल्ड लाइफ? वी या मतलब एज अ कम्युनिटी अगर हम केयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अवेयरनेस इज द मेन थिंग। उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप द डेवलपमेंट। सी ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसे जानवर है जो हमेशा एक अर्थ के इकोसिस्टम पे टॉप पे रहा है। वो तो राज करेगा ही ना। वो देयर इज ऑलवेज टू डिफरेंट थिंग। कंजर्वेशन एंड ह्यूमैनिटी इज टू डिफरेंट थिंग। ह्यूमैनिटी और कंजर्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं किसी जानवर के ऊपर प्यार करता हूँ इसलिए वो मरे नहीं, या मैं किसी जानवर को इसलिए बचा रहा हूँ ताकि वो इकोसिस्टम को हेल्प करे। दैट इज अ डिफरेंट, बहुत अलग है। ओके, सो बेसिकली हम जो ह्यूमंस है वो ऑलवेज एक नेचर पे एक सब खींचते हैं, सब चीज़ें खींचने लगते हैं। वी आर टेकिंग एनर्जीज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द नेचर, एंड वी आर नॉट गिविंग देम बैक। दैट यस, उल्टा हम उनको जो पॉजिटिव खींच रहे हैं उसका उल्टा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर और लोड डाल रहे हैं। कोई भी जानवर, इवन ब्लू व्हेल मरा, जब वो पूरे सिस्टम पूरे अपने लाइफ स्पैन में जितना सारा एनर्जी लेता है उससे कई ज़्यादा वापस अपनी एनर्जी नेचर को देता है जब वो मरता है तब। कोई भी एनिमल लो, जो एनिमल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन से नेचुरली डेथ हुई है या जो भी कुछ है, शिकार हुई है, वो वापस जो एनर्जी है वो बैक टू नेचर को देते हैं। डिकम्पोजर्स है बहुत सारे, वो जो साइकिल है वो साइकिल कंप्लीट होती है। हम साइकिल का कहीं पे भी हिस्सा नहीं। सो बेसिकली we are whatever the energy we are taking from the nature, we are not giving it back. We are always giving in negative energy. So उसके लिए हम बोलते हैं ना कि अरे तुमने उस लेपर्ड को क्यों मारा, तुमने उस इसको क्यों मारा। हम गांव वालों के ऊपर चिढ़ते हैं, बट बेसिकली वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। देयर आर टू थिंग्स, और उसके ऊपर मेजरमेंट है ही नहीं किसी के पास कि व्हाट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेचर एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेचर। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के नेचर में बहुत सारी ज़्यादा ह्यूमंस इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इसमें बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, मैं एक गांव में रह रहा हूँ, ओके, मेरा गांव में छोटा सा घर है, मेरी मिनिमल रिक्वायरमेंट है। मैं लाइट सोलर पैनल से यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत ही मिनिमल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। मेरा नेचर के ऊपर ज़्यादा मैं बर्डन नहीं हूँ। ओके, मैं गाँव में रह रहा हूँ, मैं अच्छे से मेरे आसपास ट्री लगा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। उसके आसपास एक शुगर केन फार्म है, उधर एक लेपर्ड आया, ओके, उधर लेपर्ड रह रहा, उसके जनरेशन चालू है। उसके बाद उस घर में एक छोटा बच्चा है जो बाहर खेल रहा है। खेलते खेलते क्या हुआ, वो शुगर केन फार्म के नज़दीक गया और उसको लेपर्ड ने उठा के मार दिया। ओके, तब मैं उस घर में रह रहा हूँ, उस घर में या जो भी कुछ लोग रह रहे हैं वो चिढ़ गए क्योंकि वो खुद का बच्चा है। ओके, अपना बच्चा या अपना कोई भी भाई, कोई भी फादर मदर गए, किसी जानवर ने मारे, तो हम जानवर को केयर नहीं करेंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, उस लेपर्ड को डायरेक्टली मार दूंगा। ऐसा माइंडसेट है या ऐसा इम्पैक्ट है। उसमें गलती ह्यूमन की नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लेपर्ड ने एक किसी की बच्चे को उठाया है। बट वाई द लेपर्ड इज इन द शुगर केन फार्म, दैट इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ अस। ओके,
वो हु इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ कि नेचर ने मारा वो बंदा, पर ब्लेम किसके ऊपर आ रहा है? उसके ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वो आंखों से चीज दिख रही है, पर किसी के पास इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का चार्ट ग्राफ कुछ भी नहीं है, ना डेटा है कि हम लोग यहाँ सब लाइट चल रही है, सपोज एसी चल रहा है, सपोज ये चल रहा है, कोई रूम में ही नहीं है, चीज़ें अंधाधुंध इस्तेमाल की जा रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नेचर के ऊपर ही इम्पैक्ट डाल रहा है ना। और उसकी वजह से शायद वो लेपर्ड उस शुगर केन फार्म में, और उसकी वजह से आज उस गाँव वाले का बच्चा उस लेपर्ड ने मारा है, तो वो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो बेसिकली योर क्वेश्चन, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग। हमारा नेचर केयर करना मतलब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सबको अपनी पड़ी। केयर मैंने अकेले किया तो उसके ऊपर मास इम्पैक्ट तो नहीं हो। मास केयरिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए मास केयरिंग कब होगा? जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगा। आज भी लोगों को टाइगर, लेपर्ड, चीता में डिफरेंस नहीं पता। दैट इज अ बेसिक थिंग। ओके, ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, पर वो कहीं पे सब्जेक्ट ही नहीं, कहीं पे सिखाया नहीं गया। जो हम बचपन में कोई कहानी सुनी है, कहीं देखा है, उतना ही पता है। That's the only reference that we have. हाँ, जंगल बुक, ये वो। अपने पास कोई प्रॉपर वाइल्ड लाइफ का कोई सिखाने वाला कोई है ही नहीं। तो वाइल्ड लाइफ बचपन से सिखानी पड़ेगी। उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो मास इम्पैक्ट आएगा। भले वो अब भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आगे 20 साल के बाद डेफिनेटली उसके ऊपर। सो वी स्टार्ट केयरिंग व्हेन वी न्यू अबाउट दैट थिंग। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं केयर क्यों करूं? सो बेसिकली एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्डहुड, एक बुक होना चाहिए, पढ़ाने वाला कोई तो भी होना चाहिए। तब उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, तब उनकी माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज होती है। एंड देन दो दैट जनरेशन स्टार्ट केयरिंग अबाउट द नेचर। ऐसा हो जाए। बट मैं आपने अभी मेंशन किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्नेक्स कि 2 तरीके के होते हैं, वेनेमस एंड नॉन वेनेमस। डिफरेंस कैसे कर पाते हैं हम दोनों में? डिफरेंस मुझे भी एग्जैक्टली कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट देयर आर बेसिकली 4-5 वेनेमस स्नेक। अगर आपने नॉन वेनेमस को देखा तो उनके दांत ऐसे पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। उनको वो जहाँ वो प्रेस करते हैं ना अपना, तो उसके पीछे एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड में वेनेमस होता है। जब वो प्रेस करते हैं तो वो जो ग्लैंड है वो स्क्वीज होता है, और उस स्क्वीज से वो हॉलो दांत होता है, तो उससे अपने ब्लड में वो इंजेक्ट होता है। ओके। तो और अगर आपने नॉन वेनेमस को देखा तो उसके दांत ऐसे पीछे मुड़े होते हैं। एंड आप नॉन वेनेमस से छूटना बहुत मुश्किल होता है। उनका बाइट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उनके दांत बहुत ज़्यादा होता है और वो उसके पकड़ में से खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ अ मेन डिफरेंस। फिर आँख भी होती है, फिर तुम्हारी नथुने हो गई, ये सब चीज़ें उसके शेप, उसके कलर से वो पता चल जाता है। बट बेसिकली हम यही बोलते हैं कि हाँ, सॉफ्ट स्किल वाइपर 4 तक। तो बेसिकली हम यही बोलते हैं कि ये 4-5 वेनेमस, हमें नॉन वेनेमस के बारे में पता करने से अच्छा है कि हमें वेनेमस के बारे में पता होगा तो फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि नॉन वेनेमस की संख्या स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, जितना वेनेमस की नहीं है। तो जितना कम हम ध्यान में रख सके और वही खतरा है अपने लिए, तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है। ऐसा। स्पीकिंग ऑफ स्नेक्स, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक उसमें आपने किस्सा शेयर करा था जहाँ पे अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू बिलीव इन गॉड या फिर इमेज वर्शिप समथिंग लाइक दैट? मेरा वो वाला किस्सा हुआ था शंकर भगवान के। आपको वो दो किस्से हुए थे, और वो मतलब मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर ये नहीं कर रहा हूँ कि क्या बोलते कि कुछ चीज़ के लिए वो मैंने ऐसा कहा था। स्लॉथ बियर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था नंदुरबार में। उस समय क्या था कि हाँ, उसके पहले की स्टोरी बताता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती थी कि तुम ये वाइल्ड लाइफ कर रहे हो तो मतलब ठीक है, पर कुछ नहीं आ रहा, उससे कुछ नहीं होता। मैं बोला कि नहीं, मुझे पसंद है,
क्योंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में और वो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब लोग हमेशा जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे गाली देते हैं ऑलवेज कि आपके वीडियोस नहीं आता है, हाँ तो आपके वीडियोस बहुत इंटरवल के बाद आते हैं, आप ऐसे कर दो। तो बेसिक पहला मैं कुछ ये चीज़ें जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए या उस टाइप का ये करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। लाइक 15-20 दिन सिर्फ शूट में जाता है, 20-30 दिन। अभी जैसे कि आप शुगर केन लेपर्ड के ऊपर जब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, सो आई वाज मेरा अगर उस वीडियो का इंटरवल आप देखोगे तो 3 महीने के बाद एक वीडियो है, क्योंकि मैं 2 महीने लोगों के माइंडसेट चेंज करने में लगा हुआ था। 2 महीने में शुगर केन फार्म्स में लोगों के साथ था, वो शूट कर रहा था। उसके अभी आप सोचो कि 2 महीने से अगर शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं ना। और ऐसा नहीं कि मैं कैमरा लेके शूट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट भी करता हूँ, मैं लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं अवेयरनेस फैलाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कैमरा लिया, मेरे को ये शॉट मिल गया तो मेरा हो गया। आप मेरी कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज बघना, उसमें शॉट है ही नहीं बहुत अच्छे वाले, क्योंकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ की गेटिंग अ ब्यूटीफुल वाव वाले शॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, बिकॉज वाइल्ड लाइफ वाव वाले शॉट से नहीं है, वो तो वाइल्ड लाइफ है ही खूबसूरत। आप किसी भी कैमरा से आप तस्वीर खींचो, वो खूबसूरत ही है। वो खूबसूरती बचाने के लिए पीछे आपको काम करना है। सिर्फ फोटो खींच के या वीडियो खींच के मेरे बाप फोटो निकाला, मैंने बेहतरीन वीडियो निकाला, मैंने इस लाइट से उस लाइट से एंगल से फोटो निकाला, वो तो स्किल है उस चीज का। पर उसके पीछे वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमने कुछ ना कुछ अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो मेरा हमेशा उसके लिए टाइम जाता है, उसके लिए बहुत सारा टाइम जाता है। अभी आप शिकारी कौन है देखो, या शुगर केन लेपर्ड का देखो, या कोई भी देखो, या स्लॉथ बियर, उसमें वो जानवर का शॉट है ही नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। सफारी में जाके यू कैन एटलीस्ट सी द टाइगर एटलीस्ट इन 1 or 2 सफारीज, 4 सफारी, जो भी कुछ है। बट जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो ग्राउंड लेवल पे वाइल्ड लाइफ को कैसे आप कैप्चर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं ना। में ऐसी कौन सी चीज है विच योर सब्सक्राइबर डजंट नो अबाउट यू? नो अबाउट मी? या डजंट नो अबाउट इन टर्म्स ऑफ योर बैकग्राउंड और एनीथिंग। जैसे मैंने ये सवाल आपसे अवॉइड किया था पूछना कि हाउ डिड यू गेट इनटू दैट स्टार्टिंग में, तो मैं अब पूछना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ ही क्यों, कैसे वाइल्ड लाइफ माना हुई? वाइल्ड लाइफ ही क्यों ऐसा? जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई एक बेस्ट चीज छुपी रहती है, और या उसके लिए वो पागल होता है या उसके लिए पैशनेट होता है। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ या बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनमें वो चीज़ है पर वो ढूंढ नहीं पा रहे। मतलब फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मेरे लाइफ में अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होते तो मैं नॉर्मल ही रहता। मतलब मेरे लाइफ में क्या होता कि जॉब करो, पैसे कमाओ और आराम से अपनी फैमिली ये करो। बट ऐसा नहीं होता कि जो आपको नॉर्मल इंसान दिखता है ना, कि जो रेगुलरली जॉब करता है, ये करता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस पे जकड़ चुका है। मतलब ही उसको ऑप्शन नहीं है। बट ऐसा नहीं कि वो बेस्ट नहीं बन सकता या वो कहीं और नहीं जा सकता। उसने वो रास्ता फिक्स किया है, क्योंकि अपना ब्रेन अपने को जो बचपन से वो सिखाया गया है उसी हिसाब से हम टर्न आउट हुए हैं। बट हमेशा हर बंदे में कोई ना कोई बेस्ट लेवल का पागलपन होता है, पर वो उसको कभी कभी पहचान नहीं पाते, या कभी कभी पहचानते हुए भी उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो चूज नहीं कर पाते। तो वाइल्ड लाइफ ये मेरा बचपन से था। मतलब मैं पापा को हमेशा, जब उस जमाने में VCR होते थे, वो बड़ी वाली कैसेट होती थी, तो उस समय में उनको उधर, तब तो इंडिया में कुछ भी नहीं था, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज का कोई नहीं करता था। सब लोग वो केनिया, अफ्रीका, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आती, मसाई मारा, बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज। तो उस समय वो VCR पे मैं वही मुझे पसंद था। मैं उनको वही बोलता था कि मुझे एनिमल वाली VCR लेके आओ, ऐसा।
या कार्टून, ये दो ही चीज़। पर एनिमल्स मुझे उस टाइम अट्रैक्ट कर रहे थे और वो चीज़ हमेशा फैसिनेटिंग होते गए। अभी जैसे मैंने वही बताया कि हर इंसान में कोई ना कोई एक चीज़ रहती है जिससे वो खुश होता है, पैशनेट होता है, फैसिनेटिंग होता है। तो वो वही चीज़ थी, पता नहीं वो कहाँ से आई, पर वो पहले से चिप डाल दी इस माइंड में। There is a calling, I think, कि It's a आप calling. कुछ चीजों से अट्रैक्ट होते हो ऑटोमेटिक। हाँ, वो आपके इसमें दिमाग में रहता है, पर वो उसको लाइट अप करने में आप कभी कभी पहुंच नहीं सकते। उसको लाइट अप करना बहुत ज़रूरी है, या किसी को पता होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वो बचपन से जो चीज़ें आती गई, तो अभी तो मैं बहुत शांत हुआ हूँ, पर उस टाइम बहुत अतरंगी था। मतलब वाइल्ड लाइफ के लिटरली मैं यू वर एक्सप्लोरिंग। हाँ, एक्सप्लोरिंग। मतलब नासिक के करीब अलंग मदन कुरंग करके बहुत ब्यूटीफुल सह्याद्री के रेंजेस है। कसुबा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, और उसकी रेंजेस है, बहुत ब्यूटीफुल जंगल है वहाँ पे। वहाँ हाइना है, वहाँ लेपर्ड है। उस ज़माने में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। तब मैं उस जंगल पे किसी को भी रात को पकड़ के लेके जाता था, और हर दिन दूसरा बंदा होता था, क्योंकि एक बार उसने एक्सपीरियंस किया तो वो दोबारा नहीं आता। तो मैं टेंट लगा के, मेरे एक फ्रेंड ने यूएसए से टेंट लाया था, वो जब ये गया था उधर, तो वो टेंट उसने मुझे गिफ्ट किया था, और वो टेंट मैं इसी काम के लिए इस्तेमाल करता था कि रात को जंगल में जाके टेंट लगाए, एक बंदा हो, एक बंदे से मैं नहीं डरता। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं भी डर जाऊंगा, क्योंकि रात को कौन रहेगा। एक बंदा होगा तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। ओके। पर अकेले मुझे बोला कि रात में जंगल से यहाँ से इस पॉइंट में, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं एक बंदा तो रखता था कि कोई तो हो, एटलीस्ट कुछ कोई ना कोई बच जाए, या किसी को इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं टेंट के साइड में लेपर्ड के लिए कुछ तो भी रखता था खाने का, और लेपर्ड के लिए? हाँ, लेपर्ड के लिए। और खिड़की खोल के, वो टेंट का जाली का खिड़की खोल के कैमरा लगा के रात से सुबह तक जगाओ कि आएगा। और उसका कितने साल के थे आप? ये तो कॉलेज के टाइम पे। बहुत बार, मतलब मैंने क्या क्या प्लान्स किए कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि इधर जाके उधर कुछ तो भी बैठो, पेड़ पे चढ़ के। अंशु की याद आ रही है। नहीं, मतलब ऐसे, इसलिए तो मैं बोला कि जब आपके पास नॉलेज आना चालू होता है ना, तब आप ऐसी चीज़ें बंद कर देते हो। तो पहले तो पागलपंती थी, अट्रैक्शन था, पैशन था। अभी समझ है, पैशन है, पर अभी समझ के साथ पैशन, नॉलेज के साथ पैशन है। कभी ऐसा हुआ कि जब आपने रखा तो कोई आया? नहीं, कभी नहीं आया। लेपर्ड दिखा था, पर ऐसा पोजीशन में कभी नहीं आया कि खाना रखा है और सामने। खाने में क्या रखते थे आप? लेपर्ड जो खाता अभी क्या सब्जी थोड़ी रख पाऊंगा, बासी रख रहा कोई वो मुर्गी जो काटते बचा हुआ वो। अरे भाई सर, ओके। तो वैसा, तो उस टाइम में तो कितने, वो बहुत साल पहले पुरानी बात है। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे सीखता गया कि पर डर नहीं लगता। वो डर का क्या हुआ, उस टाइम डर नहीं लगता था, बीच में डर लगने लगा। ऐसा एक पोजीशन आया, मतलब जब थोड़ा सा डिटैच हुआ, जब सफारी में गया, सफारी करने लगा, उसके बाद डायरेक्टली ग्राउंड पे खुद से जाके जो मैं करता था, मतलब आप सोचो कि कॉलेज में वो वैसा करता था, उसके बाद ड्रास्टिकली वो बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारे किस्से हुए थे उस समय में। तो उसके बाद फिर से सफारी और ये सब चालू हुआ। बट जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, वो था वही एक गांव था। उस गांव में, इस गांव का नाम मैं भूल गया। उस गांव में मेरा आई थिंक सो, हाँ, शुगर केन लेपर्ड के टाइम में मैंने पुणे में किया था। शुगर केन लेपर्ड में कि मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे चैलेंज दिया था कि वहाँ पे लोग हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे कि पिंजरा लगाओ और लेपर्ड को यहाँ से लेके जाओ।
तो वो बोले कि अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि लोगों का माइंडसेट चेंज करते हो और मुझे फ़ोन नहीं आना चाहिए कि पिंजरा लगाओ, तो मैं आपको अलाउ करता हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चैलेंज, एंड दैट टाइम मैं लोगों के साथ रहा और फिर लोगों को बोलने लगा मैं कि हाँ क्या कि आप क्यों डरते हो लेपर्ड से, डरने का नहीं होता ऐसा वैसा। और फिर मैं तो डरता था उस टाइम पर अभी लोगों को थोड़ी बताओ कि आप भी डरो, क्योंकि मुझे तो बताना था ना। तो उस समय क्या हुआ कि वो पूछते थे कि तुम कौन बताने वाले, तुम तो यहाँ रहते नहीं, तुम हमें ज्ञान देके तुम तो फ्लैट में रहने जाओगे, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे आसपास थोड़ी लेपर्ड है। उनका बात बराबर ही था ना, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो वही बोलते थे कि भले अटैक नहीं हुआ है अभी तक, पर तो हम क्या इंतज़ार करें कि अटैक हो जाए। तो उनका कहना तो बराबर था, बट कहीं ना कहीं मुझे उनको बताना था कि कोएग्जिस्टेंस बहुत सिंपल है जब हम ऐसी जगहों पे रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। बट जो एग्जैक्टली कोएग्जिस्टेंस करते हैं उनका वो डिफ़िकल्ट होता है, वो नहीं पॉसिबल। हम बोलते हैं हम ज्ञान देने में सबसे अव्वल होते हैं पहले, पर वो चीज़ खुद के ऊपर लाने में सबसे पीछे होता है। तो जब उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप शुगर केन में थे और जब मैं लोगों को ज्ञान दे रहा था उसमें फर्स्ट कि डरो मत, लेपर्ड बहुत ये है, कुछ नहीं करता ऐसा वैसा, तो उस टाइम ही किस्सा हुआ था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट अ लेपर्ड एक्चुअली, कि इधर लेपर्ड है या नहीं, वो पहला चीज़ था। एंड पूरा बहुत बड़ा लैंड शुगर केन फार्म से कवर था। तो अभी उधर कैमरा कहाँ लगाया जाए, और कैमरा कौन सा था, वो ऐसा गोल वाला होता है ना, 360 घूमता है, लाइव कैमरा। इट्स नॉट लाइक CCTV कैमरा जैसा, नॉट अ ट्रैप कैमरा। तो उसमें क्या रहता था कि मेरा मोबाइल उधर खेतों में डाला हुआ, उस मोबाइल को उसको सिग्नल मिलेगा वाईफाई से, तो मोबाइल भी रखना पड़ता था। फिर पावर बैंक होती थी जो मोबाइल और कैमरा को चार्ज पे रखती थी, और कैमरा भी, मतलब इतना सारा हाई इसका इक्विपमेंट उधर रखना पड़ता था। और डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ होना, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था। तो ऐसे समय पे इतने बड़े क्षेत्र में हमने एक अंदाज़ा लगाया कि लेपर्ड गुजरेगा यहाँ से, इस कैमरा के सामने से, और हमने परफेक्ट स्पॉट पे कैमरा फिट किए थे। और उस चीज़ में क्या हुआ, हाँ, उस चीज़ में क्या हुआ कि हम रात को ना 3-4 बजे, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे के आसपास कैमरा वापस लेने के लिए जाते थे, क्योंकि एक गट फीलिंग होता था कि लेपर्ड का मूवमेंट इस टाइम से इस टाइम में होगा, इसके बाद नहीं होगा, एक अंदाज़ा हुआ करता था। इसलिए जब हमें लगता था कि आज नहीं है या क्रॉस नहीं होगा, तब हम वो कैमरा हमेशा लेके वापस आ जाते थे, क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हम जा रहे थे, और ना उस समय गाड़ी एकदम कैमरा की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि बीच में गाड़ी स्लिप होती थी। तो उधर ऐसा थोड़ा सा कीचड़ टाइप, पॉन्ड टाइप था, तो गाड़ी उधर ही लगा के खेतों में उधर से चल के जाके आपको कैमरा लेना जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि हम ऐसे जा रहे थे और गाड़ी उधर पार्क कर दी। उधर जैसे ही पार्क की, ऐसा कैमरा था, हाँ, हम मोबाइल पे देखते थे ना कैमरा, क्या मतलब लाइव क्या क्या दिख रहा है उसमें। तो क्या हुआ कि ऐसे अभी हम उतरने वाले हैं, तो मैंने क्या बोला था एक फ्रेंड को कि तू कैमरा चालू ऑन करके रख दे, हम अभी लेने के लिए उतरने वाले हैं, और फिर तुम 100 मीटर के आसपास होगा वो कैमरा उधर से चल के। तो मैंने बोला कि तू वीडियो ऑन रख, और गाड़ी की लाइट ऑन थे, तो तू वीडियो ऑन रख, और उसके बाद हम कुछ भी अगर दिखा तो बेस्ट हो जाएगा, या हमारा शूटिंग ले कि हम कैमरा कैसे निकालते हैं और ऐसा वैसा। तो मैंने उसको बोला था कि उतर मत, क्योंकि वो छोटा था। और फिर क्या हुआ कि वो ऐसा उसमें ना जब कोई भी जानवर है कोई भी आता ना, तो उसका मोबाइल पे रिकॉर्डिंग बटन दबाना पड़ता है, तब वो रिकॉर्ड होता है। अच्छा, हाँ, ओके। ऐसा डायरेक्टली रिकॉर्डिंग नहीं रखते थे हम, क्योंकि वेस्ट जाएगा, तो हम
जब दिखता है तब वो रिकॉर्डिंग बटन दबा देते हैं। और उस समय आपको पूरी रात हम जगते थे, पूरी रात, बिकॉज वो लेपर्ड का तो फुटेज तो आना चाहिए, इसलिए कोई ना कोई किसी ना किसी को तो मोबाइल देखना पड़ता था। और कंटिन्यूसली वो मोबाइल देखते देखते बोर हो जाते थे, क्योंकि क्या करे कि तुम गेम भी नहीं खेल सकते, कुछ टाइम पास इधर उधर भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो लेपर्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस रोड को इस शुगरकेन फार्म से इस शुगरकेन फार्म में इजीली चला जाएगा, उसमें 2-3 सेकंड लगेंगे सिर्फ उसको। तो क्या हुआ कि ऐसा सामने वो मोबाइल था गाड़ी की डैशबोर्ड पे, और हम उतरने वाले थे, मैं और मेरा फ्रेंड। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, उस कैमरा के सामने लेपर्ड आया, उस इसमें मैं बोला कि दबा दबा दबा, और वो चला गया उसी इस पे से एग्जैक्टली वो जहाँ हमने पाइप पे ऐसा वो कैमरा रखा था, उसके पाइप के नीचे से ही वो चला गया। और मैं ऐसा सीट बेल्ट और ये सब निकालने, मेरा ध्यान नहीं था सामने, तो उसने मोबाइल पे देखा कि वो चला गया। तो तब मेरे को डर महसूस हुआ कि अभी हम उतरने वाले थे और उसी समय लेपर्ड वहाँ था। तब हमने क्या करे, क्योंकि कैमरा निकालना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको बोला कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गा के हम जाएंगे। तो 5 गए, हाँ हम उतरे, पर 5 मिनट के बाद उतरे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लेपर्ड उधर ही है या नहीं है। तो हम ऐसे जोर जोर से गाने गा के, मतलब बहुत डर लग रहा था। फिर फटाक से वो कैमरा सब निकाला, और मैंने उसको बोला कि पीछे ऐसे 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 आते हैं, मतलब सामने देख के आते हैं, क्योंकि पीछे तो पता है अपनी गाड़ी है। पर उस समय जो महसूस किया, तब मैंने गांव वालों को फील किया कि हम जो बोलते हैं ना ज्ञान देना, तो वो मेरा हट गया। फिर मैंने देखा कि लेपर्ड को हम लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कुछ नहीं करते। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि वहाँ पे 5 लेपर्ड थे, 5 लेपर्ड। और वो कैसे दिखे वो भी मैं किस्सा बताता हूँ। शुगरकेन वाले शुगरकेन में उधरी अभी लोगों को नहीं पता था, ठीक है, कि उसमें लेपर्ड है नहीं। कुछ लोगों को पता था, बट बहुत ऐसे रेयर होता। तो क्या हुआ कि एक बरसात चालू थी और वहाँ पे गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो वो शॉट है मेरे पास अभी भी, मतलब ये जो मैं अभी जो पॉडकास्ट हुआ है उसके सभी फुटेजेस और शॉट्स हैं। तो वो गाड़ी ऐसे ऐसे उधर ना एक घर था गिरा हुआ, जहाँ कोई नहीं जाता, एकदम खेतों के बीच में, बहुत पुराना घर। और ना एक गट फीलिंग आती थी कि इधर लेपर्ड हो सकते हैं, क्योंकि हमने पगमार्क देखे थे, और हमें लग रहा था कि एक लेपर्ड तो है ज़रूर, या 2 है, या वही, या एक ही 2 बार दिख रहा है, ऐसे कंफ्यूजन था। तो उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा ड्रिजलिंग होता है, थोड़ा सा ऐसा शॉरी टाइप रेन होता है, वैसा था। और गाड़ी ना स्लिप हो रही थी, और उधर बांध होता है ना, ऐसा ही इतना ही था, और नीचे ऐसे गड्ढा था, मतलब आप गिर सकते हो। Okay. गाड़ी पलट सकती है, इसमें जा सकती, मिट्टी में ही जाएगी, खेतों की मिट्टी में ही जाएगी, पर ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही हम गए, तो मेरा ऐसा था कि उस घर तक जाके आए, ऐसा गट फीलिंग था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये सब बोल रहे थे कि रोहन गाड़ी स्लिप हो रही है, हम गिर सकते हैं, उधर तक नहीं जाता, तुम रिटर्न ले लो। तो मैंने बोला कि वो जो टर्न है ना सामने, उधर तक जाते हैं, उधर से वो घर दिखेगा, क्योंकि शुगरकेन फार्म में शुगरकेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 15, 20, 10 फुट तक बढ़ते हैं। उस समय आपको कुछ नहीं दिखता। तो जब तो मैंने बोला कि एटलीस्ट उस टर्न पे जाते हैं, और फिर उधर से मैं रिवर्स लूँगा, तो घर देखना है मुझे। और जैसे ही उधर गए, गाड़ी ऐसे टर्न मारने लगी, 2 लेपर्ड सामने, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छोटे बच्चे एक छत पे, घर के छत पे एक बच्चा, और हम देख रहे हैं कि घर के छत पे बच्चा गाड़ी के 5 फीट से लेपर्ड जा रहे, क्रॉस कर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे। एंड और उनका ध्यान बिल्कुल हमसे नीडर लेपर्ड, 5 लेपर्ड। तो दैट टाइम हम वो कीचड़ में उतर के नाचे, मतलब वो लेपर्ड जाने के बाद लिटरली कि मतलब आप सोचो कि 60 days वी आर सर्चिंग फॉर 1 shot एंड वी गॉट 5 leopards in front of us
एंड क्योंकि सफारी में यू विल सी टाइगर, बट जब आप डॉक्यूमेंट्री पे, जब आप लोगों के साथ काम करते हो, जब आप गांव में उतरते हो, उनके कपड़े जब पहनते हो, तब वो जो आपको सेटिस्फैक्शन होता है, या जो क्या बोलते हैं, जो नॉलेज आपको मिलता है, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो उस समय दूसरे दिन वहाँ उसी घर के साइड में 5 ये काम कर रहे थे शुगर केन में, महिलाएं थी, 5 महिलाएं थी। उनको हमने पूछा कि आपने कभी यहाँ पे लेपर्ड देखा है क्या? नहीं, हर एक को। तो बोले कि हम इतने सालों से यहाँ हैं, हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, पर हमने कभी भी आज तक लेपर्ड नहीं देखा। तो हमने उनको नहीं बताया कि यहाँ पास लेपर्ड है, क्योंकि अगर हम बताते तो वो काम नहीं करते या डरते। फिर आई रियलाइज कि अगर ये को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जो इतने सालों तक इस खेतों में काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि लेपर्ड इधर इतने लेपर्ड है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम लेपर्ड के साथ, हाँ, प्रिकॉशंस लेना इज मस्ट। मतलब कोई भी चीज़ होने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर प्रिकॉशन लेना इज मस्ट। बट वो एनिमल बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत कोएग्जिस्टेंस को, कोई भी एनिमल कोएग्जिस्टेंस के लिए रेडी रहता है। उनको किस प्रकार से हमें हैंडल करना है वो हमारा काम है। तब मैं सोचा कि नहीं यार, कि लेपर्ड्स तो अपना काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट अस, और व्हाई नॉट अस नहीं, व्हाई नॉट एक्चुअली विलेजर्स, बट वो वही बोलते हैं कि उनकी गलती क्या है। वो प्रॉब्लम वही है ना कि जब अभी नहीं हुआ, कल हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। बट आज उस चीज़ को, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने रिलीज की, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि यहाँ लेपर्ड है, अगर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे लेपर्ड है, वो उल्टा आ सकता है। वो उल्टा आ सकेगा ना, लोग बोलेंगे कि और पिंजरे लगाओ, बराबर है ना। तो उसका जिस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ना था उसी प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा। पीपल आर, गांव वाले अभी लेपर्ड, हमारे खेतों में लेपर्ड है, ये प्राउडली बोलने लगे, और हमें कैसा रहना है उनके साथ वो भी अच्छे से बोलने लगे। दे आर सेइंग कि आज 4-5 साल हो गए, कोई पिंजरा नहीं है, कोई किसी को अभी तक नुकसान नहीं है, टच वुड, और वो भी सीख गए, और लेपर्ड्स तो ऑलरेडी थे। तो क्या होता है, बट दिस सिचुएशन यू विल नॉट अप्लाई टू ईच एंड एवरी सेक्शन। वाइल्ड लाइफ हमेशा स्पेसिफिकली उस रीजन में काम करती है, छोटे छोटे, क्योंकि बिहेवियर सेम में दूसरी जगह पे अगर ये चीज़ अप्लाई की तो वो पलट हो सकता है। तो जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री करते वक्त, जब मैंने उस डर को ख़त्म किया, उसके बाद वो नंदुरबार का किस्सा आ गया कि लेपर्ड शिकारी कौन है, जहाँ पे पिंजरे ऑलरेडी लगाए गए थे, एंड एक एनिमल गांव के घर तोड़कर अंदर घुसता था। ओके, उधर घर कैसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या बोलते हैं, ऐसे पेड़ के टहनियाँ रहती, वो ऐसे सीधे लगाते हैं, ऐसे आड़े लगाते हैं, उसके ऊपर गाय का गोबर लगा के वो घर बनते हैं वैसे। अच्छा, ओके। वो घर किसी बड़े जानवर को तोड़ना इजी होता है। ओके। तो वहाँ बकरियां जो घर के अंदर थी, उनको घर तोड़ के मारा जाता था या शिकार की जाती थी। मैं उस गांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। उस गांव में पहले जब मैं गया था तब बकरियों पे ऊपर अटैक हुआ था, पर सिर्फ कान का इस पोर्शन को खरोचे आई थी, इधर से खून बह रहा था, मतलब उसको टाइम हो गया था। फिर एक गांव में हुआ, फिर दूसरे गांव में हुआ, ऐसे वैसे। मारा नहीं किसी को, बट अटैक हो रहा था। मारा एक का था, एक बकरी को मारा था, जो मेरे साथ काम कर रहा था ना, उसके मामा के बकरी को मारा था। तो मैं भी वहां गया था, पर उसको बहुत टाइम हो गया था, उसमें हड्डियां भी ऐसी फैली हुई थी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं उसका नाम, हाँ, गांव का नाम गणौर था, गणौर गांव। तो उस गांव में जब मैं गया था, तो उस समय मैंने सभी आसपास के क्षेत्र में जो भी गांव थे उनको पूछा कि ये अटैक कब हुआ है, ये कब हुआ है, ये कब हुआ है, ये कब हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तब आई रियलाइज कि मैंने फिर एक
गूगल अर्थ पे एक मैप बनाया कि ये अटैक इस समय हुआ है, ये अटैक इस समय हुआ है, ये अटैक इस समय। तो मेरा अंदाजा था कि आज इस गांव में अटैक होगा, क्योंकि लेपर्ड का पैटर्न जानने का ऐसा था। तो ये तो सब लोग बोल रहे थे कि लेपर्ड ने अटैक किया, लेपर्ड ने अटैक किया, लेपर्ड। उधर ऐसा भी था कि 2 विक्टिम्स थे, जिन एक छोटी बच्ची थी जिसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया था, और एक आदमी भी था जिसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया था। तो इसलिए पिंजरे लगाए थे। तो देर आर एक्चुअली द थिंग्स कि पिंजरे कब लगाते हैं, तो वो सब एक प्रोटोकॉल है, उसी टाइम पिंजरे लगाने का डिपार्टमेंट ये देता है, अनुमति देता है। सो ऐसे इसकी वजह से पिंजरे लगाए थे। एंड देन मैंने वो देखा, और उस गांव में मैं पहले दिन पहुंचा था और ये सब स्टडी किया था। तब वो सरपंच को मैंने बोला कि आज नहीं तो कल इस गांव में अटैक होगा। तो फिर हम एक घर में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह सुबह सरपंच जी स्कूटर से चिल्ला के आया कि रोहन, आपकी बात, मतलब ये मैं मेरा ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा हुआ था कि आपकी बात सच निकली कि लेपर्ड ने अटैक किया और कल रात को ही किया। तो मैं बोला कि अंदाज़ा तो बराबर है। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं वहाँ गया, उस घर में। वो घर थोड़ा सा ही दूर था, बाइक से गया हम उस गांव में। और सेम घर का वो दीवार तोड़ी गई थी, अंदर एक बकरी का इधर वेंट पाइप जो है वो ये किया था, और उधर से हवा बाहर निकल रही थी। वो बकरी तो मरने वाली थी। तो वो उधर के जो लोग थे उस घर में रहने वाले, वो मुझे बताने आए, ये देखो ये यहाँ से आया है, इस रोड से आया है। तो मैं जब वो पगमार्क देखे तो मैंने उनको बोला कि ये लेपर्ड का काम नहीं है, ये हाइना के पगमार्क है। तो मैं शॉक हुआ। मैं बोला कि अभी तो ट्विस्ट हो गया। उसके बाद उसी घर के 50 मीटर दूर उसी रात को उसी समय रात के 1:30-2 बजे एक अटैक हुआ था। जिस घर में घर तोड़ के गया था वो बकरी के पे अटैक हुआ था। उसी रात में उसी समय दूसरे घर में भी अटैक हुआ था, सेम गांव में। मैं वहां गया और वहां थे लेपर्ड के पग। तो मैं बोला कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद मुझे कुछ जगह पे लेपर्ड और हाइना के साथ में पगमार्क देखने, मतलब एक साइड में लेपर्ड के पगमार्क, एक साइड में हाइना के पगमार्क। तो ये दोनों साथ में थे? ऐसा लगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। Okay. तो हम मतलब जोक कर रहे थे कि यार ये तो दोनों फ्रेंड बन चुके हैं क्या, ऐसा है ना, इट्स अ जोक, इट्स नॉट लाइक ए रियल थिंग। पर मैं कंफ्यूज होगा और मैंने गांव वालों को बोला कि आपका, और मैंने सबसे बात की, वो विक्टिम्स को देखा। मैं बोला कि इत्तू सा लगा था। मैं बोला कि इतनी छोटी बच्ची को लेपर्ड का एक नाखून भी लग जाना तो कितना बड़ा नुकसान होगा। और लेपर्ड तो मार देगा वो तो। हाँ, क्यों नहीं, वो बोल रही थी कि मम्मी उसके साथ थी और मम्मी खींच रही थी और लेपर्ड इधर से खींच रहा था। मैं बोला ऐसा वगैरह होता तो कितनी डैमेज हो जाता। तो फिर मैं बोला कि ये सब झूठ है। मैं बोला कि ये दिस इज नॉट, ये इस गांव से मैं बोला कि पिंजरे भी गलत जगह पे लगे हैं, दूसरी एक जगह पे पिंजरे शिफ्ट किया हमने। और मैंने सर को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया कि मुझे इसमें अलग कुछ तो भी लग रहा है, इट्स नॉट अ लेपर्ड। फिर क्या हुआ, वो सब किस्सा हुआ क्योंकि इतने कन्फ्यूजन थे उधर कि कुछ समझ नहीं रहा था। मतलब वहाँ हैना भी था, वहाँ लेपर्ड भी था, वहाँ ये भी थे, वो भी थे, बहुत कन्फ्यूजन। फिर हमने टीम बनाई। नहीं, फिर क्या हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ कि गांव में लाइट जाती थी, थोड़ी सी बरसात, वही शॉवर वाला। तो एक दिन हम सब काम हो गया, कैमरा अभी दिन भर शूट कर रहे, दिन भर है कर रहे, तो कैमरा पैक करके ये करके रख दिया और खिचड़ी खा रहे थे हम। लाइट गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे और गांव के घर कैसे ऐसे रोड को लग के हुए ना, नीचे वाले घर, नॉट लाइक कि ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है ना एक आवाज़ आया कुत्ते का, जैसे किसी ने तो भी कुत्ते का गला पकड़ा। ओके, और वो एकदम डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकलता ना वैसा। और मुझे शुगर केन लेपर्ड के जो मैंने किया था उसके ऊपर मुझे अंदाज़ा था कि ये आवाज़ मतलब लेपर्ड ने पक्का पकड़ा है। लाइट नहीं थी, हम 7-8 लोग थे, कोई हिला नहीं। मैं उसको बोला कि पक्का कोई तो भी गांव में आया है, ओके चल
बैटरी लेके, और मैं और मेरे साथ एक बंदा, हम ऐसे दरवाजा खुला और एकदम शांति से, एकदम एकदम नजदीक वाले घर में वो आवाज थी। वो घर में कैसा, वो घर में ऐसे ही शेड डाला था, उस घर में कोई नहीं रह रहा था, उसमें पूरी ईंटें थी और ईंटों में एक कुत्ता ईंटों के नीचे जाके सोता था, ऐसा ऐसा सीन था। तो मतलब वो घर का काम चालू था ऐसा समझ लो। तो फिर हम ऐसे धीरे 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 आगे बढ़े, लाइट आई रोड की ऐसी डीम लाइट आई और बरसात गिर रही थी। मुझे अभी भी वो सीन याद है, कभी नहीं भूलूंगा। उस समय जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उस ऐसे घरों के बीच में छोटा सा गली था जिसमें एक आदमी जा सकता है। ऐसा गांव के कैसे घर ऐसे लखे होते हैं जिसमें छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उसमें से एक ही आदमी जा सकता है, ऐसे गलियाँ थी। और मैं ऐसे आवाज़ जहाँ से आ रहा है वैसे ऐसे देखा के ऐसे झांकने गया, उसी टाइम लेपर्ड भी झांका उसी गली से। और मतलब ओ गॉड, मैंने उसको ऑलमोस्ट 20 फीट के आसपास से देखा है। मेरा फ्रेंड साइड में था, उसकी आंखें मुझे अभी भी याद है, ब्लू कलर की ऐसी आंखें थी। एंड वो इतना, मतलब मैं फ्रीज हो गया, बोलते ना कि हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, कुछ नहीं हो, बाप, मैं फ्रीज हो गया और मुझे सूझा नहीं कि मैं क्या करूँ अभी। और मुझे पता था कि पता नहीं था मतलब कि आगे क्या होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये अटैक तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जानवर को जब भी चांस मिलता है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सामने वाला बंदा अननोन है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उधर से कल्टी मारेंगे, भागेंगे, हम उसके ऊपर अटैक या उसके ऊपर उसको चैलेंज नहीं देंगे। तो उसको कॉर्नर बिल्कुल नहीं था, वो वहाँ बर्थ हो चुकी है, उसको इंसान से ज्यादा उसको गलियां पता है, बराबर, उसको पता है कि कहाँ से मैं आराम से एग्जिट हो जाऊं। वो क्यों मेरे ऊपर ये करेगा, वो तो मुझे पता था। तो इसलिए जब आप किसी भी चीज को, अगर घरेलू बिल्ली को भी अगर आप कॉर्नर करते हो तो वो अटैक कर सकती है, नेक्स्ट लेवल पे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये लेपर्ड था, पर वो कोई भी बिल्ली पहले क्या करेगी कि निकलने की कोशिश करेगी अगर उसको चांस दिया जाए तो ये सेम है। तो वो लेपर्ड वहां से निकल गया, पर और मैं उस बात चिल्लाने का कि जल्दी से कैमरा लाओ, क्योंकि इतनी बार सुना। तब जाके मैंने दूसरे दिन सरपंच को बोला कि इस गांव में लेपर्ड आता है, ओके, हैना के साथ साथ लेपर्ड आता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि लेपर्ड गांव के पेरिफेरल में घूमता है और जो अंदर घुसता है वो हैना है। पर तब जाके फिर वो बोले कि देखा, मैंने बोला था कि लेपर्ड भी है, मैं बोला कि लेपर्ड है, पर लेपर्ड गांव के अंदर नहीं आता, सेंटर पॉइंट तक नहीं आता। फिर हम उसके पीछे गए, उसको बहुत ढूंढा, पर लेपर्ड को मतलब गायब हो गया वो। तब जाके वो कुत्ता ओके था, उसके ऊपर जस्ट थोड़े से नाखून के, मतलब जस्ट ये करने का कोशिश किया था, बट तब रियलाइज हो गया। और फिर 15 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक कैमरा में लेपर्ड घर तोड़ते हुए, बकरियों को मारते हुए दिखा गया। और उसी टाइम मैंने बोला था कि जब लेपर्ड के उसमें PLM होता है, मतलब पगमार्क लेंथ होता है, पगमार्क ब्रेड्थ होता है, अगर आप मेजर करते हो तो यू विल कम टू नो कि मेल है, फीमेल है, सब अडल्ट है, कितना साइज का पगमार्क है। उसका साइज ऑलमोस्ट 6.57 सेंटीमीटर के आसपास था। तो मैंने उनको बोला था कि ये 18 to 20 मंथ्स का आसपास का लेपर्ड होने के चांसेस है, जो कि सब अडल्ट है, माँ से सेपरेट हुआ है या अभी भी माँ के साथ रहता है। तो ये पगमार्क देख के मेरा अंदाजा था, और जब वो पकड़ा गया तो वो सब अडल्ट था। और जब वो पकड़ा गया तो उसकी माँ साइड में थी और वो पिंजरे में था। साइड में मतलब वो चिल्ला रही थी, उसको पता उसका बच्चा पैक हो गया ना, तो उसको फिर पकड़ लिया गया। पर माँ मतलब अभी क्या वो नहीं आई पकड़ बैक, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो सब अडल्ट होते हैं ना, ये बहुत क्यूरियस होते हैं, ये बहुत उनको शिकार के, क्योंकि शिकार का पैटर्न जब स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये एक शातिर शिकारी नहीं है, इसीलिए उसको शिकार करना नहीं आ रहा था। हाँ, इसलिए उसको ना वो छोड़ दे रहा था कहीं किधर ये करके। तो इसलिए वो सब स्टडी करके पता चला कि ये ऐसा है। एंड देन उसको लेके गए, फिर वो मामला फिनिश हो गया। तो
उस समय मैंने वो डर ओवरकम किया. दैट इज माई फर्स्ट फेस टू फेस 10-20 फीट इंटरेक्शन विद लेपर्ड. जो मैं पहले बोलता था कि मैं पागल था कॉलेज के टाइम में, उसके बाद वो अचानक से वाइप आउट हो गया. और उसके बाद जब लेपर्ड को फेस ऑफ हो गया, पहले समझ नहीं थी वो उस समय कि कुछ नहीं. जब आपको डर नहीं लगता ना, अभी बच्चों को किसी भी, अभी सपोज मेरा यही कहना है कि एक पैदा हुआ एकदम बॉर्न बेबी को आप जंगल में रख लो, उसको कुछ भी मत बताओ. सपोज एक हाइपोथेटिकल हमने एक चीज ये कर ली कि एक बच्चा है जिसको एकदम सेपरेट आउट कर ले, वो ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच ले, तो उससे भगवान भी नहीं पता होगा, उसे ना भूत पता होगा, उससे ना डर पता होगा, उसे ना कोई भी चीज का ये पता नहीं चलेगा. ही विल, उसको कुछ नहीं पता होगा. जब आप उस कंडीशन में जाते हो, उस बच्चे के समान रहते हो ना, तब आपको डर पता नहीं रहता और आपको सामने वाले की ताकत का अंदाजा भी नहीं रहता. बहुत सारे लोगों को टाइगर की ताकत का अंदाजा ही नहीं है. और टाइगर क्या है, बहुत सारे जानवर की ताकत की अंदाजा नहीं, क्योंकि हमने कभी फील करने का मौका मिला, मतलब वो लास्ट ही मौका होगा. तो मतलब मेरा ये देखा ही नहीं है ना, देखा ही तो नहीं. उनको उसका, अरे टाइगर बहुत बड़ा होता है, हाँ. मतलब लाइक अ जायंट. तो वो पता नहीं, उसकी ताकत नहीं पता. जब टाइगर झपट्टा मारेगा तब तो आपको ताकत पता चल के क्या फायदा. तो फिर वो समझ पहले नहीं थी, तब पागलबंदी थी. अभी उसका रियलाइजेशन हो गया कि ये कितना घात, मतलब ये कर सकता है, पर उसमें उसका इंटेलिजेंस भी पता चला, राइट, कि वो कितना अच्छी तरह से कोएग्जिस्टेंस भी करता है. तो ये सब चीज़ें पता होने के बाद एक अलग पर्सपेक्टिव से आप सोचने लगते हैं, तब आपको वाइल्ड लाइफ समझ में आती है. अभी भी मैं बोलता हूँ कि वी आर नॉट इन एट एनी लेवल. वाइल्ड लाइफ को पूरा लाइफ दिया ना, सिर्फ लेपर्ड, टाइगर और इसी जानवर, तो भी हम इनके बारे में सोच नहीं, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बिहेवियर अगेन. मुझे आपकी बात जो हम, आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, पर जब हम ऑफ कैमरा कर रहे थे शुरू में, कि उनकी भी एक लाइफ है. करेक्ट, उनकी भी एक लाइफ है. इट समराइजेस द एंटायर थिंग, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है वैसा. हाँ, हम एक अलग लाइफ है. मैं अभी किसी ने तो भी मुझे वर्कशॉप में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन तो भूल गया. उन्होंने पूछा था कि टाइगर कभी अटैक नहीं करता या कुछ नहीं करता. मैं उनको बोला कि ये फिक्स नहीं है. Yes, you can never predict the behavior. कि आज जैसे हम घर पे रह रहे हैं, हमारा वाइफ के साथ झगड़ा हुआ तो हम वही झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा हुआ तो हम वही झगड़ा किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं. पर हम क्या वैसे इंसान है? ऐसा नहीं है ना. हम कहीं ना कहीं अपने उस समय लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं हम क्या हो सकता है, चिड़चिड़े हो चुके, कुछ भी है. तो वो उस समय अगर कोई सामने आया तो मे बी वो सब उसके ऊपर निकल सकता है. कोई टाइगरेस का बच्चा मरा, वो हमें नहीं पता ना, वो उस ट्रॉमा में हूँ. वो टाइगरेस अच्छी है, वो अटैक कभी नहीं किया, पर उस समय किया तो उनकी लाइफ चल रही है, उनके लाइफ में ट्रॉमास है, उनके लाइफ में स्ट्रेस लेवल है, उनके लाइफ में खुशियाँ है, उनकी लाइफ में सब, जैसे हमारे लाइफ में इमोशंस है, हमारे लाइफ में चढ़-उतार है, वैसे सभी एनिमल्स के लाइफ में भी चढ़-उतार है. बिल्कुल. और उस चढ़-उतार के बेसिस पे उनका बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है. तो वाइल्ड लाइफ कभी भी 1+1=2 नहीं आता. वाइल्ड लाइफ इज ऑलवेज जेनरिक बट नॉट स्पेसिफिक. मतलब टाइगर यही बिहेव करेगा, यही लेपर्ड यही बिहेव करेगा, नॉट श्योर. इट्स ऑलवेज जेनरिक. सो जेनरिक पे हम स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करने गए तो लाइफ चली जाएगी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप स्पेसिफिक बिहेवियर, तो आपको एक टाइगर को 3 साल देना पड़ेगा, तब भी आपको उसी का बिहेवियर पता चलेगा. करेक्ट. तो वो हो गया उसका चीज़ है कि ये कैसा है, ये किस, या इसको क्या खाना पसंद है. उसको भी खाना पसंद होता है, उसके भी प्रे बेस. हम बोलते हैं कि दिस इज अ प्राइमरी प्रे बेस, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज अपॉर्चुनिस्टिक, दिस इज अ रेयर प्रे बेस. बट ऐसा नहीं है कि प्राइमरी प्रे बेस में हर टाइगर यही खाएगा. किसी को कुछ दूसरा भी पसंद होता है जो सेकेंडरी प्रे बेस में आता है. बिल्कुल. सो इट्स लाइक यू ऑलवेज डिपेंड अपॉन द प्रे बेस और द थिंग्स हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ. उस स्पीशीज में क्या हो रहा है.